तो रोजेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, जन्नत दे हकदारो, अफ्तारी का टाइम हो चुका है और अफ्तार में आपने क्या डाइट करनी है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपने सिर्फ एक खजूर खानी है। ईद आने वाली है, सिर्फ 10 दिन रह गए। ईद पर पतले नजर आना है, ईद पर स्मार्ट नजर आना है, ईद के बाद शादी है, ईद के बाद फंक्शंस हैं, ईद के ऊपर कपड़े पहनने हैं, रिश्तेदारों को मिलना है तो खूबसूरत नजर आना है। ऐसी डाइट बता दें 10 दिनों के अंदर अंदर अच्छे खासे रिजल्ट आ जाएं। तो ये जो डाइट है ना, ये मैजिक डाइट है। ये जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसने आपके ऐसे मजे करा देने हैं कि पूरे रिश्तेदारों में, पूरे दोस्तों में आपको किसी ने पहचानना है तो कहना यार तुमने क्या किया। सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर इतने बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपका ये जो बेली है ना, जैसे मेरा है, बिल्कुल फ्लैट, ऐसे फ्लैट हो जाना है। ये डब्बियां नहीं बननी, ये डब्बियां जो है ना, ये वर्कआउट से बनती हैं। ये डॉलर शॉलर जो है ना, ये वर्कआउट से बनते हैं। वर्कआउट भी अच्छा करें, साथ में डेली करवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये डाइट ना मैजिक करके दिखाएगी। तो क्या डाइट करनी है, इसमें रोटी छोड़नी होगी। रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, ये मैं पहले बता रहा हूं। ये सुनकर आपने शुरू करनी है डाइट, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने रोटी चावल खाने हैं ना, तो फिर स्वाइप कर दें, चले जाएं, क्योंकि मैं इस डाइट में ना तो आपको रोटी दे रहा हूं, ना आपको चावल दे रहा हूं। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। और अब हम शुरू करने वाले हैं कि सहरी में क्या खाना है, अफ्तार में क्या खाना है। उससे पहले मैं हूं बिलाल कोमुक्का फिटनेस, वेट लॉस मैं करवा के रहता हूं। सबसे पहले मुझे फॉलो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सहरी में आपने क्या खाना है। सहरी में आपने पानी की एक बोतल लेनी है। इस पानी की बोतल के अंदर आपने 2 खीरे कट करके डाल देने हैं। अनार जो है, अनार, ठीक है, रेड अनार, वो आपने लाजमी ले लेना है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा डाइट प्लान देना है कि आपने खूबसूरत भी नजर आना है, आपकी गालें भी लाल लाल प्यारी प्यारी पिंक पिंक नजर आएंगी, तो मजा आएगा ना। डाइट ही ऐसे दे देनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, जो अनार है ना, रेड अनार, वो भी कट करके आपने उसके अंदर ही डाल देना है, पानी के अंदर। ये रात को भिगो के आपने रख देना है, सुबह उसकी स्मूथी बना लेनी है, उसको ग्राइंड करना है। सबसे पहले उसको पी लेना है। अनार होगा, उसके अंदर खीरा होगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे उसके अंदर थोड़ी सा पुदीना भी डाल लें, सिर्फ खुशबू के लिए, आपकी मर्जी है। उसके अंदर आप इलायची डाल लें खुशबू के लिए, वो आपकी मर्जी है। उसको ग्राइंड करें, उसको पी जाएं। ये फर्स्ट मील है आपका, ठीक है। इसको पतला करके पीना है, स्मूथी बनानी है, ठीक है। ज्यादा इसको गाढ़ा करके नहीं पीना, स्मूथी बनानी है, ठीक है। पतला करके पीना है ज्यादा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, चाहे 4 गिलास का बना लें, 2 गिलास का बना लें, आपकी मर्जी है। जितना पानी आप पहले पीते हैं वो आपने पी लेना है। ये आपका प्री सहरी है। अब आ जाए जी सहरी के ऊपर। भाई रोटी नहीं खानी, मैंने पहले बताया था ना, अब भी बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने 1 बाउल जौ का दलिया बनाना है, ठीक है। जौ का दलिया बनाना है 1 बाउल, और वो आपने नोश फरमाना है। अब इधर बहुत सारे लोगों ने कहना है वो फीका लगता है, कैसे बनाना है, वो भी मैंने आपको बताना है। आपने दूध का 1 कप लेना है। दूध का वो कप लेना है जिसके ऊपर से 2 बार या 3 बार मलाई उतरी हो। 2 से 3 बार जिस दूध के ऊपर से मलाई उतरी हो ना, तसल्ली के साथ, वो दूध लेना आपने, ठीक है। उसके अंदर जौ का दलिया आपने पकाना है। अब जब इसको आपने ठंडा कर लेना है ना, तो इसके अंदर आपने 1 सेब कट कर लेना है, वो डालना है। अगर आपको सेब नहीं पसंद, स्ट्रॉबेरी बहुत मजे की आई है और वो आपको ज्यादा फायदा भी देगी, गालें लाल लाल होंगी। 3 स्ट्रॉबेरीज के पीस लेने हैं, वो कट करके डालें, या सेब या स्ट्रॉबेरी, ठीक है। या फिर अगर आपका दिल करता है कि नहीं आप फ्रूट नहीं खाते, आपको कुछ और खाना है, तो फिर आप कुछ और ना खाएं, 1 चम्मच शहद का डाल लें ताकि वो मीठा हो जाए, ठीक है। अब उसके साथ आपने क्या करना है, 10 बादाम उसके अंदर डाल लें। अब आपकी मर्जी है, चाहे 10 बादाम डाल लें, चाहे 10 काजू डाल लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बादाम या काजू लाजमी डालने हैं। ये आपको गुड फैट्स हैं, जो आपको चाहिए वो आपने उसके अंदर लाजमी डालने हैं, ठीक है। ये जौ का दलिया जो है ना, ये मजेदार आपने बनाना है। इसको आपने खाना है, रोटी चावल नहीं खाने, जौ का दलिया खाना है। लास्ट 10 दिन है और इस डाइट ने ना आपको आखिरी मजे कराने हैं। अब इसके साथ आपने क्या खाना है, मजीद अगर आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हैं
तो फिर आपको 4 अंडे आपको वाइट लेने होंगे अगर आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप वर्कआउट सो कर रहे हैं, यानी कि कभी दिल करता है कर लेते हैं, कभी दिल करता है नहीं करते, तो फिर आप चाहे 2 अंडे ले लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर भाई आप एक ही अंडा पूरा खा लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन 4 अंडे वाइट अगर आप खा सकते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, तो आपको 4 अंडे वाइट इसके साथ लेने होंगे। वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जितनी ज्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे उतनी जल्दी बॉडी की शेप आएगी, उतनी अच्छी बॉडी की शेप आएगी। सुन लिया डाइट प्लान आपने, दोबारा फिर रिपीट कर दूं, अब आपको समझा देता हूं दोबारा। जो आपने ड्रिंक लेनी है उसके अंदर अनार भी डालना है, उसके अंदर खीरा भी डालना है, उसकी स्मूथी बनानी है, वो आपने पी लेना है। कोशिश करें खट्टा अनार ना हो, मीठा अनार हो, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब उसके साथ आपने क्या करना है, सहरी में जब आपने मेन सहरी करनी है, आपने जौ का दलिया 50 ग्राम, ठीक है, 1 कप दूध के अंदर, दूध वो जिसके ऊपर से 2 से 3 बार मलाई आपने खुद उतारी हो, ठीक है, उसके अंदर बनाना है। बनाकर उसके अंदर जब उसने ठंडा हो जाना है, आपने 10 बादाम या 10 काजू उसके अंदर डालने हैं। 1 चम्मच शहद की डालनी है। अगर आपने फ्रूट डालना है तो फिर शहद नहीं डालना। फ्रूट में आपकी मर्जी है, कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, एप्पल डाल लें, अच्छा है। अगर एप्पल नहीं डालना, अगर आप चाहते हैं कि एप्पल नहीं आपने डालना है, तो फिर स्ट्रॉबेरी डाल लें। अगर आपने स्ट्रॉबेरी नहीं डालनी तो उसके अलावा कोई भी सीजनल फ्रूट सिंगल जस्ट 1 आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर। ऑरेंज वगैरह ना डालिएगा, ठीक है, इस तरह का फ्रूट नहीं, सही फ्रूट जो होता है। बनाना भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, उसको जस्ट मीठा करने के लिए। तो ये आपकी सहरी होगी, साथ में आपने 4 अंडे वाइट खाने हैं। ये आपकी सहरी होगी है, और ये बहुत कमाल की सहरी है, ठीक है। अब सहरी के बाद आपने करनी है अफ्तारी। अब ये सहरी के करने के बाद आपको अच्छा खासा सर्वाइव भी करना पड़ेगा, लेकिन इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने पहले भी रोजे रखे हैं, ठीक है। अब आपने करना है अफ्तार, वो बहुत मजे का होने वाला है। आए, मजे की डाइट भी हमने करनी है, वेट भी सबसे ज्यादा लॉस करना है, रिजल्ट्स भी सबसे ज्यादा हमने कमाने हैं, क्योंकि मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। वेट लॉस तो मैं करवा के ही रहता हूं। तो रोजेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, जन्नत दे हकदारो, अफ्तारी का टाइम हो चुका है, और अफ्तार में आपने क्या डाइट करनी है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपने सिर्फ 1 खजूर खानी है। ये लास्ट 10 डेज हैं, इसमें हमें बड़े रिजल्ट्स चाहिए, ये अपने माइंड में रखना है। सिर्फ 1 खजूर खानी है, उसके साथ लेमन वाटर पीना है आपने। सिर्फ हल्का सा लेमन डालना है, ज्यादा सूट करता है तो ज्यादा भी डाल लें, लेकिन आधे से ज्यादा लेमन नहीं आपने डालना, आधा लेमन यूज करना है। अब पानी जितना भी पीना है, लेमन आधा यूज करना है। 1 चुटकी जो है आपने पिंक सॉल्ट की उसके अंदर डाल देनी है। अगर आपको लेमन नहीं सूट करता, ना डालें, पिंक सॉल्ट भी फिर ना डालें, उसकी जगह पर ORS जो है एक पूरे जग के अंदर डालें, और वो आप जो है पी लें, नोश फरमा लें, ठीक है। ORS पी लिया, 1 खजूर खा ली। अब साथ ही आपने मेन कोर्स के ऊपर आ जाना है। कोई आपने हैंकी पैंकी नहीं करनी, समोसा खत्म, खलास, चखना भी नहीं है। पकौड़ा पहले आप चख रहे थे ना, नहीं चखना, अब नहीं चखना। लास्ट 10 डेज हैं, फिर सोचो लास्ट 10 डेज हैं, हमें वेट लॉस करना है, हमें रिजल्ट्स चाहिए, ईद पर सोना नजर आना है। कोई चांस बन सकता है, 100 चीजें हो जाती हैं, मोटिवेट हो जाएं। अब आपने मेन कोर्स के ऊपर आना है। मेन कोर्स क्या है, आपने चिकन का 1 पीस लेना है, 1 पीस चिकन का लेना है। अब आपका दिल करता है आपको लेग पीस लेना है, लेग पीस ले लें। आपका दिल करता है आपको चेस्ट पीस लेना है, चेस्ट पीस ले लें, जैसे आपका दिल करता है। अब और भी मजे की बात, उसको जैसे मर्जी बना लें, सिर्फ डीप फ्राई नहीं करना। उसके अलावा चाहे उसको आप बारबेक्यू करें, चाहे उसको आप स्टीम करें, जैसे आपका दिल करता है, आप 1 चिकन का पीस बनाएं, ठीक है, सिंपल सा। उसके साथ 1 आलू, 1 आलू। बहुत सारे लोग कहते हैं आलू से वेट बढ़ता है, नहीं बढ़ता भाई। आलू बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। अब आलू को आपने बॉइल्ड करना है। अब उसके अंदर मसाला डाल के चाहे उसको मैश बना लो, चाहे उसको जैसे मर्जी बना लो। 100 रेसिपीज हैं मेरी अपने, मैं लगाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, देखा करें, हजारों रेसिपीज आप आलू के साथ बना सकते हैं। सिर्फ उसको फ्राई नहीं करना, उसके अंदर ऑयल नहीं लगाना, उसके अलावा उसको जैसे मर्जी बना लें।
चिकन भी आपने बना लिया 100 ग्राम, आलू भी बना लिया। अब इसके साथ आपने सैलड तो लाजमी लेना, खीरा, बंद गोभी और चुकंदर, ये 3 चीजें जरूरी हैं। ये 3 चीजें जरूरी हैं। बंद गोभी जिनसे नहीं खाई जाती कोई बात नहीं, ठीक है, खीरा तो खाया जाता है ना, और चुकंदर रेड जो होता है वो लाजमी लेना है। क्योंकि जब वेट लॉस आप कर रहे होते हैं ना, तो आपकी फेस चूसी जैसा हो जाता है, ठीक है, आपके ऊपर रौनक नहीं रहती। लेकिन हमको तो ईद पर रौनक चाहिए, तो फिर रौनक वाला फूड हमने साथ में खाना है, ठीक है। तो साथ में आपने क्या करना है, आपने चुकंदर लाजमी लेना है, ताकि चुकंदर से जो है आपको रेडनेस मिले, चुकंदर से आपको जो आपका फेस है उसके ऊपर पिंकिश टाइप सीन आए। अब उसके बाद चीजें जो है ना वो ऑप्शनल है, ऑलिव्स डाल सकते हैं उसके अंदर, उसके अलावा आप चने साथ में बॉईल करके उसके अंदर डाल सकते हैं, मटर बॉईल करके डाल सकते हैं, बाकी टमाटर डालें, आप उसके अंदर जो है वो प्याज डालें, नमाज से पहले प्याज ना डालें, आपकी मर्जी है, ठीक है, और ब्रश कर लें अच्छा सा। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक आपका चिकन, दूसरा आपने आलू लेना है, या फिर आप शकरकंदी भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें, रोटी नहीं खानी, चौल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, आपने या आलू लेना है या शकरकंदी लेनी है, इन दोनों में एक ही चीज लेनी है, ठीक है। और उसके साथ आपने सैलड लेना है, ठीक है। यही आपका मेन कोर्स होगा, यही आपने खाना है, बस खा लिया उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है। अगर आप इस खाने को लेट करेंगे तो भूख ज्यादा लगेगी, तो फिर आप लेट हो जाएंगे, ठीक है। ये खाना आपने खा लेना है। अब इसके 2.5 घंटे बाद आपको हल्की हल्की दोबारा फिर भूख सताएगी, हल्की हल्की दोबारा फिर भूख सताएगी, ठीक है। तो उसका भी इलाज है हमारे पास। अगर तो आप लोग बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, ठीक है, फिर आपको पता होगा कि आपको अंडे ही खाने हैं, ठीक है, फिर आपको पता होगा कि आपको अंडे खाने हैं, फिर आपने एग्स वाइट 4 बॉइल्ड करके वो खाने हैं। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं और जिनको बहुत अच्छी शेप चाहिए, तो वो बेस्ट तरीन है कि आप 4 एग्स वाइट खाएं। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं हम अफोर्ड नहीं करते, तो कोई बात नहीं, भूजे हुए चने ले लें 1 मुट्ठी के बराबर, वो खा लें। अब तीसरी ऑप्शन भी दे रहा हूं, जिन लड़कों की ईद के बाद शादी है, जिन लड़कों ने ईद के बाद पार्टी करनी है, जिन लड़कों को ईद के ऊपर मजे चाहिए, खास तौर पर जिनकी शादियां हुई हैं या नहीं हुई, या जिन्होंने पाकिस्तान आना है, या फिर जिनकी अपनी शादी होने वाली है, उनके लिए बेस्ट तरीन है। तो आपने पता क्या खाना है, 1 अंजीर और उसके साथ 2 चम्मच 4 मगज। 4 मगज, किसी भी पंसार के पास जाएंगे ना, उसको कहेंगे कि हमें 4 मगज दे दें, 4 मगज, ठीक है। वो 4 मगज जो होता है वो बीज होते हैं छोटे छोटे, वो आपने 2 चम्मच खाने हैं, चबाने हैं। थोड़े से टेस्टलेस होते हैं, परेशान ना हो, लेकिन आपको मजे पूरे देंगे वो ठीक है। तो ये है जी डाइट टोटल। लेकिन इसके साथ आपने भूलना नहीं है, पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है। 1 लीटर सहरी में हो जाना है, 1 अफ्तारी में हो जाना है, 1 उसके बिटवीन पी लें, ठीक है। कम से कम 3 लीटर आपने पानी लाजमी पीना है। ये जो डाइट प्लान है ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। थोड़ा सा मैंने सेपरेट किया है, वो आप दोबारा फिर सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ये डाइट प्लान आपने सिर्फ 10 दिन फॉलो करना है, ईद तक फॉलो करना है। उसके बाद आपने इस डाइट प्लान को मजीद नहीं लेकर चलना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रैश डाइट प्लान है, ये ज्यादा जल्दी रिजल्ट देने वाला डाइट प्लान है, ठीक है। तो इसको फॉलो करें, इसने मजे कराने हैं, और जब आपको मजे आने हैं ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, मुझे लाजमी अप्रिशिएट करना है, मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करना है, मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करना है, क्योंकि मुझे यही बचना है। क्योंकि मैं हूं बिलाल कुमुक्का फिटनेस, वेट लॉस तो मैं करवा के रहता हूं। फॉलो करें और बताएं सबको। अल्लाह हाफिज।